हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीव के लिए उसमें भोजन सर्वांगी होने के कारण वह नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछली, कछुआ और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बुगला रहता था, जिससे पहचान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर थी। मछली पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस के मारे वह परम भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा ही सोचता रहता था कि उपाय किया जाए। बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसने एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाना बैठ गया। बुगला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। एक केकड़े ने उसके आंसू बहते देखे तो वह उसके निकट गया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बह रहे हो? बुगले ने जोर की हिचकी ली और भरे गले से बोला, बेटा बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछली को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बुगले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होने ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि 12 वर्ष लंबे सूखा पड़ेगा। बुगले ने केकड़े को बताया कि यह बात त्रिज्ञासी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कैसे बुगले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला उस तालाब के बारे में। जीव, मछली, केकड़े, बत्तख व सरास आदि दौड़ते दौड़ते बुगले के पास गए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बने ही हो। बुगले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलवास है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलवास के सभी जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह भी थी कि वहाँ तक जाए कैसे। बुगले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि अब मेरा सारा विशेष जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए ही गुजरेगा। सभी जीव ने गदगद होकर बुगले भगत की जय जयकार के नारे लगाए। अब बुगला भक्त के पोर 12 हो गए थे। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे पलटकर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगा देते थे। जीव को चट्टान पर जाते तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हड्डियों का ढेर सारा इकट्ठा हो गई और भगत जी की सेहत बन गई। खा खा कर वह बहुत मोटा हो गया। मूठ भी लाल हो गई और पंख भी चर्बी से तेज चमकने लगे। उन्होंने देखकर पूरे जीव कहते हैं कि देखो, दूसरे की सेवा का फल पुण्य भगत जी के शरीर पर लग रहा है। बुगला भगत मन ही मन में खूब हंस रहा और सोचा कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख ही दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया मजे ही मजे बन जाते हैं। हाथ पे हाथ हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बुगले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही लंबर है, आज मेरी पीठ पर बैठो। केकड़ा खुश होकर बुगले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान
के निकट पहुंचा तो वह हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का दम ठिकाने न रहा। यह हड्डी का ढेर सारा कैसे है? जलवास कितनी दूर है मामा? बुगले का भगत ठंग ठंग कर खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वह कोई जलवास नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठाकर यहाँ लाकर खा जाता हूँ। आज तुम मरोगे। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिरा उठाया, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बुगले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाकर रखी तब तक उसके परमाण पंखों से उड़ ना जाए। फिर केकड़ा बुगले भगत का कटा वासड़ लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीव को उसकी सच्चाई बताई कि कैसे दुष्ट बुगला उन्हें धोखा दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमान से कार्य लेना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।